क्या आपको पता है कि जापान की बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलती है। पर उतने स्पीड में अगर आप चलते टाइम एक सिक्का ऐसे रखोगे ना, वहाँ पर अगर आप किसी सिक्के को ऐसे बैलेंस करके रखोगे तब वो सिक्का हिलेगा भी नहीं। और ये आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई 3D मॉडल या फिर कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी नहीं है, बल्कि रियल इलाका है घरों का, मेक्सिको में। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, स्टनिंग। फैक्ट नंबर 24, आपने जितने भी मछलियां देखी है उसमें से सबसे अमेजिंग मछली को देखो। मछली के इस प्रजाति को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ब्लू फिश, और ये बिल्कुल जेली जैसा होता है। इसको अगर आप हाथ में लोगे ना तो आपको बिल्कुल जेली जैसा फील होगा, जेली। फैक्ट नंबर 23, आपने जितने भी तरह के कुत्ते देखे हैं उसमें से सबसे अमेजिंग कुत्ते को देख लो। इस कुत्ते का नाम है योगी, और इसे द डॉग विथ अ ह्यूमन फेस भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा कुत्ता जो कि इंसान की तरह दिखता है, ऐसा चेहरा दुनिया के और किसी भी डॉग के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 22, जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वो बाकी कंट्रीज से कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। तो जापान में एक सेगाइया ओशन डोम है, एक स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर आर्टिफिशियल बीच मौजूद है। मतलब जनरली लोग बीच यानी समुद्र के किनारे गर्मी के समय में जाते हैं चिल करने, पर इस आर्टिफिशियल बीच में आप साल के किसी भी महीने जा सकते हो, और इसके अंदर की टेम्परेचर, मॉइस्चर, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। यानी वहाँ की बड़ी बड़ी मशीनें जो बिहाइंड द सीन्स रखी हुई है वो सब इन चीजों को कंट्रोल करता है। मैन मेड बीच दुनिया की सबसे अमेजिंग प्लेसेस में से एक है ये। फैक्ट नंबर 21, हम लोगों को पता है कि जापान बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, पर चाइना भी कम नहीं है। चाइना में एक्चुअली बिल्डिंग्स और मॉल्स के ऊपर ऐसा घर बनाया जाता है, और घर के साइड में आर्टिफिशियल घास लगाया जाता है, और वहाँ के रहने वाले लोगों को ऐसा फील दिया जाता है कि वो लैंड पर ही रह रहे हैं। ऐसी आर्टिफिशियल सिचुएशन को बना के, जैसे आर्टिफिशियल ग्रास और आर्टिफिशियल लैंड, ये कैसा नेक्स्ट लेवल का टेक्नोलॉजी है बोलिए आप ही। रहने वाले को तो फील होता ही होगा कि हम लोग लैंड पर रह रहे हैं, पर उनके पैरों के नीचे हजारों लोग शॉपिंग कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 20, आप तो चेस के गेम के बारे में जरूर जानते होंगे, जरूर, पर क्या आपको पता है कि साल 1950 के पहले रियल लाइफ चेस खेली जाती थी। रियल लाइफ चेस ग्राउंड के ऊपर चेकबोर्ड बनाकर उसमें रियल हॉर्सेस को रखकर और सब कुछ रियल रखकर उस गेम को अलग अलग लोग खेलते थे। चेस में जो हॉर्स होता है उसके जगह रियल हॉर्स। वाओ। फैक्ट नंबर 19, आपने कभी न कभी बकरे को जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी उसके आंखों में देखा है और सामने से देखा है? जनरली हर जानवर का जो आंख का प्यूपिल होता है, ये काला वाला, ये काला, वो इंसानों में और जानवरों में जनरली गोल पाया जाता है, सर्कल शेप में। पर बकरे का प्यूपिल, वही काला वाला पार्ट, रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर। फैक्ट नंबर 18, आपके स्कूल के कॉरिडोर में या फिर किसी भी हॉस्पिटल के एंट्रेंस में या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट गेट वाले इलाके पे ऐसा अगर किया जाए तो क्या आप इसके थ्रू जाना चाहोगे? डर नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स लगेगा। आई मीन कितनी डेंजरस है ये, है ना? वेट, लेट मी टेल यू दैट दिस इज अ परफेक्टली फ्लैट फ्लोर। ये बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है, ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी आंखों का धोखा है। स्कूल्स में बच्चे कॉरिडोर में या फिर इम्पोर्टेंट जगहों पर दौड़े नहीं अपनी आदतों से लाचार होकर, इसलिए अलग अलग जगहों के इंस्टीट्यूशंस ने इसी को लगाया है रनिंग प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि दूर से ऐसा दिखता है कि ये फ्लोर दौड़ने लायक नहीं है, पर एक्चुअल में ये परफेक्टली फ्लैट है। कितना अमेजिंग इल्यूजन है ना? फैक्ट नंबर 17, ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये इंटरनेट को पागल कर रही है बहुत दिनों से। इस इमेज को देखो और बोलो यहाँ पर ये क्या है? ईंटों के बीच में लगता है कि कोई पत्थर फंसा हुआ है, या फिर कई लोग कहते हैं कि किसी टर्टल या फिर किसी जानवर का मुंह दबा हुआ है, पर क्या है ये? देखो और ध्यान से देखो और जल्दी से मुझे बताओ कि ये है क्या। 5 सेकंड मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5। वेल माय फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक सिगार है, वही सिगार जिससे आपके जिंदगी के 11 मिनट्स कम हो जाते हैं।
फैक्ट नंबर 16, हर कंट्री का कोई ना कोई कैपिटल होता है, यानी राजधानी होता है। जैसे इंडिया का न्यू दिल्ली। पर क्या आपको पता है कि कई कंट्रीज के दो कैपिटल है, और एक कंट्री तो ऐसा है जिसका 3 कैपिटल है, 3 राजधानी है। ये देखो लिस्ट, इसमें आप देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स है, प्रेटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफॉन्टेन। फैक्ट नंबर 15, ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे देखने पर यही लगता है कि ये रियल नहीं है और ये कंप्यूटर से बनाया गया है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मेक्सिको का एक असल इलाका है, घरों का इलाका, एक ऐसा इलाका जिसमें सारे घर सेम डिजाइन है और ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। फैक्ट नंबर 14, आप हर तरह के बाइक देखे होंगे, हर तरह के बाइक, डिजाइनर बाइक, महंगे बाइक, etc। पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, एक्चुअली में एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा बाइक कौन सा है? ये है, इसका नाम है रेगो डिजाइन डबल एक्सल चॉपर और ये फ्रंट से बैक तक 33 फीट लंबा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज है एज द बिगेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। इसमें पता नहीं हैंडल में ग्रिप क्यों दिया हुआ है, इतना बड़ा किसी का हाथ होता है क्या? अब हम लोग हल्क थोड़ी ना है जो इसको पकड़ के चलाएंगे। फैक्ट नंबर 13, हर देश का नेशनल एंथम होता है, पर स्पेन कंट्री का जो नेशनल एंथम है मार्था रियल, वो सिर्फ म्यूजिक है, उसके अंदर कोई वर्ड नहीं है, मतलब बिना लिरिक्स का नेशनल एंथम, कोई भी वर्ड नहीं है उसमें, ओनली म्यूजिक। फैक्ट नंबर 12, हिप्पोपोटामस, जिसके बारे में आपने कभी न कभी अपने साइंस बुक में जरूर पढ़ा होगा, पर ये एनिमल जितना विचित्र है उतना ही विचित्र इसका दूध है, इसका मिल्क पिंक कलर का होता है, ब्राइट पिंक। साइंटिस्ट्स को ये पता चला कि इसके दूध में नेचुरली हिप्पोसुडोरिक और नॉर हिप्पोसुडोरिक एसिड होता है और इसलिए पूरे जानवर के कम्युनिटी में इसका दूध इतना अजीब होता है, पिंक कलर का। फैक्ट नंबर 11, इस दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, सबका फ्लैग या तो रेक्टेंगुलर है या तो स्क्वायर है, पर नेपाल दुनिया का ऐसा एकमात्र कंट्री है जिसका फ्लैग न रेक्टेंगुलर है और न ही स्क्वायर है, बल्कि एक यूनिकली डिजाइंड फ्लैग है। फैक्ट नंबर 10, इटाली में एक वेनिस नाम का शहर है और उसे द सिंकिंग सिटी यानी डूबता हुआ शहर भी बोला जाता है। डूबता हुआ शहर मतलब आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन में डूबता हुआ नहीं, बल्कि लिटरली एक्चुअली में पानी में डूबता हुआ। इस शहर का कोई प्रॉपर फिजिकल फाउंडेशन नहीं है और कभी भी समुद्र से टाइड आता है, पानी आता है तो पूरा शहर भर जाता है, पूरे शहर में थोड़ी देर के लिए बाढ़ आ जाता है। साइंटिस्ट्स के रिसर्च के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि साल 2100 मतलब बहुत सालों बाद ये एक्चुअली में पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी पीरियोडिक टेबल जो कि आपके साइंस के बुक में दिया हुआ है उसे कभी ध्यान से देखा है? जितने भी एलिमेंट्स हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो कॉमन एलिमेंट है, पर उसमें एक जगह पर थोरियम नाम का एलिमेंट आता है। थोरियम सुनने में लगता है थॉर-इयम, थॉर सुनने से वो मार्वल का फेमस कैरेक्टर याद आता है, पर आपको ये जान के खुशी होगी कि ये मेटल का नाम उसी थॉर पर रखा गया है। एक्चुअली में थॉर जर्मन मैथोलॉजी में एक्चुअल गॉड ऑफ थंडर है और उसी से इंस्पायर होके मार्वल में ये कैरेक्टर बना है, मतलब ये बहुत पहले से मैथोलॉजी में एग्जिस्ट करता है और उन्हीं के नाम पर ये मेटल का नाम एक्चुअली दिया गया है, थोरियम। फैक्ट नंबर 8, पेरिस के फेमस आईफिल टावर को तो आपने इमेजेस में जरूर देखा होगा, भले ही रियल लाइफ में ना देखा हो, और आपको पता होगा कि ये कितना ह्यूज है। ये दिन में तो ठीक ठाक है, पर रात में इसे ग्लो देने के लिए इस पर लाइट्स लगाए जाते हैं, बल्ब लगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बल्ब। और आपको पता है उन बल्ब्स को अगर हम लोग टोटल काउंट करें तो वो कितना आएगा? 20,000 20,000 बल्ब। सुनने में शायद आपको ज्यादा नहीं लगे, ठीक है 20,000 बल्ब इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, पर अगर इसके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यानी बिजली खपत की बात करें तो ये इतना बिजली लेता है जितना एक पूरा का पूरा छोटा सा गांव लेगा। इसकी बिजली की कंजम्पशन इतनी ज्यादा है और इसी के चलते ये रात को ग्लो करता है। फैक्ट नंबर 7, लग्जमबर्ग एकमात्र ऐसी इकलौती कंट्री है जहां की सरकार ने ये पूरी तरह से फिक्स कर दिया है कि ठीक 1 मार्च 2020 से
यहाँ की पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया जाएगा, कंप्लीटली फ्री। जी हाँ, बिना पैसे का ट्रांसपोर्ट, चाहे वो कोई भी मीडियम हो। ऐसा करने वाला इस पूरी धरती का ये पहला इकलौता कंट्री बनेगा। फैक्ट नंबर 6, माउंट एवरेस्ट पर अगर आप चढ़ोगे और वहाँ जाओगे तो क्या आप वहाँ पर 4G टावर को एक्सपेक्ट करोगे? 4G को तो छोड़ ही दो, नॉर्मल टावर को एक्सपेक्ट करोगे? नहीं करोगे। मैं तो अपने दूसरे रूम में जाता हूँ तो वहाँ टावर गायब हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो माउंट एवरेस्ट में क्या टावर मिलेगा, यही सोच रहे होंगे आप। पर एक्चुअली में वहाँ पर फुल 4G नेटवर्क पकड़ेगा, फुल 4G नेटवर्क। क्या आप बिलीव कर सकते हो? थैंक्स टू हुआई कंपनी, जो कि वहाँ पर 4G LTE नेटवर्क प्रोवाइड करती है माउंट एवरेस्ट पर। फैक्ट नंबर 5, जब भी कहीं पर भूकंप आती है तो आपने उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जरूर सुना होगा। मतलब भूकंप की इंटेंसिटी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। कहा जाता है कि 5.4 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, 4.3 का भूकंप आया। तो अब ये रेफरेंस वाला फैक्ट है ताकि आप जान पाओ कि एवरेज रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड कितना होता है। एवरेज अर्थक्वेक जो कि नॉर्मली आती है, उसका रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड 5.0 से 5.9 होता है। इसको आप दिमाग में बैठा लो कि ये एवरेज है। अब एवरेज का आपको आइडिया मिल गया होगा, 5.0 से 5.9 तक। और अगर इससे भी कम हो तो वो अर्थक्वेक होती तो है पर पता नहीं चलता उतना। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आज तक धरती के इतिहास में सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक कौन था और उसका कितना पॉइंट था? तो 22 मई 1960 को चाइल में 9.5 रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। आज तक की दुनिया की सबसे तबाही मचाने वाली भूकंप। और आपने तो ये भी सुना होगा कि पहले डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे और एक एस्ट्रॉयड के टकराने से डायनासोर्स लुप्त हो गए। तो उतना बड़ा एस्ट्रॉयड जब धरती से टकराया था तब 13.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जो इतना पावरफुल है कि उसने सारे डायनासोर्स को लुप्त कर दिया। उसी 13.0 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक के चलते सारे डायनासोर्स पूरी तरह से लुप्त हो गए। तो आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी धरती खत्म हो जाएगी? तो पूरी साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाद ये आता है 18.4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। पर बी एश्योर्ड ये कभी होगा नहीं, क्योंकि ऐसी अर्थक्वेक फिजिकली इम्पॉसिबल है। रिलैक्स। फैक्ट नंबर 4, जापान में जो राइस फार्मिंग होती है उसे वहाँ के फार्मर्स बहुत इंटरेस्टिंग वे से उगाते हैं। और अगर हम जापान के खेतों को अगर ड्रोन कैमरे से देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, इतना इंटरेस्टिंग। इसमें आपको अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग इमेजेस देखने मिलेंगे। इस तरह की क्रिएटिव फार्मिंग जापान में होती है। फैक्ट नंबर 3, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक पहले मौजूद एक समुद्र जिसका नाम था तेथिस सी, उसके नीचे एक बहुत बड़ा लैंड मास मौजूद था पानी के अंदर। और जैसे जैसे टाइम बीता धरती पर लैंड मूव करते गया और नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, नए नए कॉन्टिनेंट्स बने, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब बने। और उसी टाइम वो जो समुद्र के अंदर का बड़ा लैंड मास था वो ऊपर आ गया। और ऊपर आते आते इतना ऊपर आया कि उसी लैंड मास को हम लोग आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली साइंटिस्ट्स ने जब माउंट एवरेस्ट का इंस्पेक्शन किया तब उन्हें वहाँ मरीन लाइमस्टोन मिला, एक ऐसी चीज जो कि सिर्फ समुद्र के अंदर ही पाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि वो पहले सी फ्लोर का पार्ट था, यानी समुद्र के अंदर का पार्ट था। समराइज ये है कि माउंट एवरेस्ट एक जमाने में समुद्र के अंदर था, आज से करोड़ों साल पहले, जब ना आप थे, न मैं था, न ही कोई इंसान था इस धरती पे, बट मे बी एलियंस थे। फैक्ट नंबर 2, जापान में जो बुलेट ट्रेन चलते हैं उनकी एवरेज स्पीड 350 किलोमीटर प्रति आवर से 450 तक होती है। और वो इतनी स्मूथली चलती है बिना हिले, जैसे एक रूम में बैठने से कैसा फील होता है या फिर प्लेन में, बिल्कुल वैसा ही फील आएगा आपको। चलते टाइम खिड़की के पास वाले एरिया पर अगर आप किसी सिक्के को बैलेंस करके रख दोगे तो वो हिलेगा भी नहीं पूरे राइड में। ऐसी स्मूथ राइडिंग, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। यहाँ की ट्रेन की सीन की बात करें
तो यहाँ पर सिक्का अगर रखोगे तो वो कहाँ फेंका के चल जाएगा पता नहीं। सिक्का क्या, इंसान उलट जाता है यहाँ पर, वो भी सिर्फ 120 या 30 के स्पीड में। 350 में तो ट्रेन उड़ के अमेरिका पहुंच जाएगा शायद। ये जस्ट एक जोक था, पर ऑन अ सीरियस नोट रेलवेज इंप्रूव होना चाहिए, जो कि अब हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है एक्चुअल में। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। ये फैक्ट है आपके नोट्स के बारे में, इंडिया के सारे नोट्स के बारे में ये आपको पूरी तरह से समझा देगी। ध्यान से देखो, 10 रुपए के नोट के पीछे ये इमेज दिखने मिलेगा आपको। ये कोणार्क सन टेम्पल है, जो कि कोणार्क ओडिशा में मौजूद है, और इसे देश की सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल्स यानी मंदिरों में से एक माना जाता है। 20 रुपए के नोट में एलोरा में मौजूद कैलाश टेम्पल दिया जाता है, जो कि वेरुल महाराष्ट्र में मौजूद है। 50 रुपए के नोट में कर्नाटक में मौजूद स्टोन चैरियट का पिक्चर दिया हुआ है। 100 रुपए के नोट में रानी की वाव नाम की एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क, जो कि गुजरात में मौजूद है, उसका पिक्चर दिया जाता है। 200 रुपए के नोट में मध्य प्रदेश में मौजूद सांची स्तूप का पिक्चर दिया जाता है। 500 रुपए के नोट में फेमस रेड फोर्ट यानी लाल किला का पिक्चर दिया हुआ होता है, जो कि न्यू दिल्ली में मौजूद है। और आखिर में 2000 रुपए के नोट में मंगलयान, जो कि इंडिया का अपना मार्स ऑर्बिटर है, उसका पिक्चर दिया हुआ होता है। नोट्स पर तो शायद आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, है ना? सच बोलना। गूगल प्ले पर टॉप लिस्ट पर ट्रेंड कर रही फैक्टिक्स अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर ऐप को डाउनलोड जरूर करना, बिल्कुल भी मत भूलना। लाखों स्टूडेंट स्टडी म्यूजिक से अपने पढ़ाई को इम्प्रूव कर रहे हैं, और बाकी जितने म्यूजिक हैं, जीनियस फ्रीक्वेंसी, मेमोरी म्यूजिक, रिलैक्सेशन म्यूजिक, इन सबसे अपने ब्रेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं और अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका फायदा बिल्कुल उठाओ, इसे मिस मत करो। ये बीट्स साइंटिफिकली प्रूवन है कि बाइन्यूरल बीट्स आपके ब्रेन पर इफेक्ट करते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं। इस ऐप की ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। किसी भी और सोर्स पर ट्रस्ट मत करना। ऑफिशियल एंड रियल लिंक ओनली इन डिस्क्रिप्शन। किसी भी ईयरफोन या हेडफोन से डेली मिनिमम 10 मिनट मोबाइल के 70% वॉल्यूम में किसी भी म्यूजिक को सुनो अपने गोल के हिसाब से, जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो वो। जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी ये ऐप सिर्फ और सिर्फ ₹199 में मिल रही है। गूगल प्ले में 199 पर क्लिक करने के बाद और पेमेंट करने के बाद ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। या फिर पेमेंट में आपको दिक्कत आ रही है तो पेटीएम ऐप से पहले ₹199 का गूगल प्ले रिचार्ज कोड खरीदो, और उस कोड को प्ले स्टोर में यूज करके उसे रिडीम करके प्ले स्टोर से इस ऐप को परचेज कर लो। ऐप डाउनलोड होने के बाद इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर देना, बिल्कुल भी मत भूलना। अगर पसंद आया तो बिल्कुल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।